नशियों हम नशी, झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आजकल बड़े मूड में वापस आते हो, हॉस्पिटल से आते हो ना? आपको क्या लग रहा है? बता दूं क्या लगता है? अब ऐसी बात नहीं है, आजकल हॉस्पिटल में रश कम है। मुझे लगता है ये सारे पेशेंट्स ना अच्छे बच्चे बन गए। रियली? लेकिन आयमा तो बता रही थी कि आज कोई पेशेंट आया था, ब्रेन इंजरी थी और काफी क्रिटिकल भी था। जी आया तो था, लेकिन हमने अच्छे से हैंडल कर लिया। क्यों आयमा? बिल्कुल, और क्रिटिकल सिचुएशंस तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, माहिर हो तुम इसमें। एनीवे मामा बहुत भूख लग रही है, 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा ठीक है, 10 मिनट में खाना लगवा रही हूँ, वॉश अप चेंज व्हाटएवर, एंड टेल हसन कि वो भी खाने के लिए आ जाए प्लीज। आयमा हसन को बोलो खाना लग रहा है। सब खाना तैयार है। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। सुनो, जी। वहादी को भेजो जरा। जी सर। डैड बुलाया आपने? खाना लग गया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? वीसी के साथ तुमने किसी सिलसिले में मीटिंग की थी? क्या कहा है तुमने? उन्होंने आपसे कुछ कहा? कहा नहीं है, बाकायदा अप्रूवल दिखाया है। क्या है ये सब? डॉक्टर जलाल जा रहे हैं यूके 4 महीने के लिए, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की और वीसी भी मान गए थे, तो अर्जी क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ? क्या हो गया है? क्या कर दिया इसने? तलाल के हिस्से की क्लासेस भी अब ये लेगा। पहले ही 20-20 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। पागल होना है क्या इसने? इसमें पागल होने की क्या बात है डैड? 2 नाइट ड्यूटीज हैं सिर्फ मेरी, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। इंसान बनो और अपने पार्ट 1 की तैयारी करो। कहो तलाल से कि तुमने यूएस जाना है, अपना कुछ पढ़ना है। हद होती है। अगर उन्होंने मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। जान पूछ के रिक्वेस्ट की है। तुम्हारी आदत और काबिलियत का फायदा उठाना चाह रहा है वो। हायरिंग करना कॉलेज का कंसर्न है, तुम्हारा नहीं। ओवर स्मार्ट मत बनो। अच्छा प्लीज, कैन वी लेट दिस गो राइट नाउ? चले खाना खा लेते, बाद में बात कर लेंगे आराम से। रिलैक्स। फिलहाल भूख नहीं है मुझे। हादी, हादी। क्या हुआ ब्रो, डिनर नहीं करना? चल यार, अच्छा चलें, आप तो चल के खाना खाएं। What happened? क्या हुआ, खैरियत तो है? आदि साहब इतने गुस्से में गए यहाँ से? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, ऐसी? हाँ मैं तो भूल ही गया था। आप क्यों बताएंगी? आपका फेवरेट बच्चा जो है। अगर यही हरकत मैंने की होती तो? इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ, स्टूपिड हूँ ये कह के मुझे कटघरे में खड़ा कर देती। वो तो डॉक्टर हादी है, आपका गोल्डन चाइल्ड। क्या बात है डॉक्टर हादी की। Do you ever stop हसन? कभी तो मौका देख के बात कर लिया करो। भाई है वो तुम्हारा। एग्जैक्टली भाई है मेरा। मुझे फील क्यों नहीं होता कि वो मेरा भाई है? You know why? क्योंकि आप लोगों के जज्बात में बहुत फर्क है, हम दोनों के लिए रवैयों में बहुत फर्क है।
ऐसा ही है ना? मीस के दायरे से बाहर मत निकलो, समझे तुम? मैं चल यार प्लीज प्लीज let's let it go. Let's just go. Let it go. क्या हुआ? तुम्हें तो इतनी भूख लगी थी, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? डाइनिंग टेबल पे क्यों नहीं? अब नहीं लगी, लगेगी तो खा लूंगा। क्यों? क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? मैं इतना थका हुआ आया था मामा, और डैड। बेटे छोड़ो ना, सारे डैड ऐसे ही बातें करते हैं। क्या छोड़ूं यार? मैं अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले सकता क्या? फ्यूचर की कोई भी बात करने लगता हूँ, डैड खफा हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? बच्चा हूं मैं छोटा सा, सारी जिंदगी उनकी उंगली पकड़ के चलूंगा क्या? तो क्या हो गया? मैंने सर के 2 पीरियड ले लिए यार, व्हाट्स अ बिग डील? इतनी मोहब्बत से कहा था वहां। हाँ हादी, लेकिन तुम्हारा आराम, तुम्हारी सेहत, ये तो सब कॉम्प्रोमाइज होगा ना बेटे। सच अ टफ रूटीन। ये आप कह रही हैं? डॉक्टर्स मसीहा होते और मसीहाई आसान नहीं होती। बचपन से देखता आ रहा हूं आप दोनों को, दिन रात एक कर दिया करते थे, और जब मेरी बारी आई तो आई शुड बैक ऑफ, रिलैक्स, अपनी हेल्थ को देखूं मैं। रियली? अच्छा ऑलराइट, इस टॉपिक पे हम बाद में भी बात कर सकते हैं। चल के खाना खा लो प्लीज। तुम्हें पता है अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे डैड भी नहीं खाएंगे। प्लीज। आ रहा हूं मामा। एक तो आप इमोशनल ब्लैकमेल बहुत करती हैं मुझे। आ जाना, ओके? आई विल बी वेटिंग। ज्यादा फ्री मत हुआ करो, बड़ी हूं मैं तुमसे, तमीज से। बड़ी तो हो तुम वैसे। मूड क्यों खराब है? हीरो की क्लास हुई इसलिए? वैसे यार सुन के मुझे बहुत मजा आया, लेकिन बात क्या हुई? डैडी ने क्यों उसकी क्लास ली? अभी उस हीरो पे भूत सवार है पढ़ाने का, टीचिंग का। तुम लोग ही क्लास लेगा। हमारी क्लास लेगा मतलब? समझ गया। मुझे ना फेल करने के नए तरीके ढूंढ रहा ना। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो हसन? हर बात के बीच में घुसना जरूरी होता है क्या तुम्हारा? क्या मतलब? एक सेकंड दूर रह के बात करो, करीब नहीं आओ, और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। यही कह रही थी ना, दूर से बात करो। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तुम्हें याद है वो प्रेजेंटेशन वाली फाइल किसने बनाई थी? हादी ने। क्या मतलब हादी ने बनाई थी? जी, और खजिस्ता का कहकर पेश की, और घर से बोन भी उठा के दी उसे। और अब वो तुम लोगों की क्लासेस लेने का भी सोच रहा है। ये सब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जैसा भी है भाई है मेरा, इतना गिरा हुआ टेस्ट नहीं है उसका। कहाँ हादी और कहाँ वो पहाड़ है?
नहीं यार, तुम अजीब पागलों वाली बातें करती हो कभी कभी। लेकिन हसन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं जहर खा लोगी, मैं दे दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, हादी को वैसे भी बहुत शौक है सबके सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने का, इसलिए उसने सुबोन भी दे दी और अब वो प्रेजेंटेशन भी बना के दे रहा है और वो क्लासेस भी लेगा जब तक वो थकन से मर ना जाए। स्टूपिड हादी। अल्लाह ना करे तुम कभी अपने मुंह से ढंग की बात नहीं कह सकते। हाँ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मूवी देखने आया था और तुमने मेरी जगह घेरी है। मैंने ऑर्डर समथिंग, अगर तुम्हें खाना है तो बता दो, तुम्हें भी मंगवा देता हूँ। तुम खाओ। बाद में नहीं कहना कि मैंने ऑर्डर नहीं किया कुछ। ये लो, डिसाइड करो। अरे तुम पागल हो क्या? चलो उठो जाओ, मैं अकेला बैठ के यहाँ पे मूवी देखूंगा। चलो जाओ, शाबाश, जाओ जाओ, खजिस्ता की टेंशन लो। गेट बंद करके जाना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इतना अच्छा टेस्ट हो कैसे गया? कल रात तक तो तुम रो रही थी कि मुझे आ नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, किससे पूछूं, क्या करूं। हाँ तो रो रही थी, अल्लाह ने नियत साफ देखकर मदद कर दी। तो इस मदद का ही तो पूछ रही हूँ मैडम, कि कोई इल्हाम उतरा था आपको? फरिश्ता, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की थी ना, और उल्टा मुझसे चीटिंग भी की थी। कुछ नहीं होता यार, मेडिकल के टेस्ट में ना चीटिंग करना भी सवाब है, क्योंकि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। खजिस्ता, तो दुखी इंसानियत की खिदमत ना चीटिंग करके नहीं करती, इस तरीके से तुम इंसानों को मार दोगे। अच्छा छोड़ो भाई, मेरे पास ना एक बड़ी हॉट गॉसिप है। क्या? अरे वो अपने सीनियर है ना, वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर हादी। सुनने में आया है कि अब डॉक्टर तलाल की जगह वो हमारी क्लासेस लेंगे। वो कैसे क्लासेस ले सकते हैं? वो तो अभी एचओ है, उनकी तो अभी हाउस जॉब भी पूरी नहीं हुई ना। अरे भाई कोई मामूली चीज नहीं है वो, तुम्हें पता है वीसी ने खुद रिकमेंडेशन दी है उनकी। इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि डॉक्टर तलाल खुद गए थे उनके पास रिक्वेस्ट करने के, जी आप मेरी क्लासेस लें। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, ये तुम्हें खबरें देता कौन है? अब मैं नहीं बताऊंगी बेटा, जैसे तुम्हारे पास आया था ना फरिश्ता टॉपिक याद कराने के लिए, वैसे मुझे भी खबरें मिल जाती। वैसे पता है, सुनो, डॉक्टर हादी क्लासेस लेंगे यार, तुम्हें पता है मेरा तो सुनते ही दिल ऐसे फड़क गया था। अब मुझे बताओ, मैं क्लास में टॉपिक पे ध्यान दूंगी या अपना दिल संभालूं? शर्म करो, कैसी बातें करते, सब देखता है। बड़ा शौक है आपको डॉक्टर हादी से पढ़ने का, ऐसी क्या खास बात है उसमें? अगर मैंने आपको बता दी तो आप तो फौरन शिकायत लेके डॉक्टर शरियार के पास पहुंच जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, खजिस्ता नहीं हूं मैं, बिया नाम है मेरा। ऐसे मुकर जाऊंगी कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ओए गुले, तुम ज्यादा परेशान मत हो। गुलरेज अब ठीक है, ज्यादा मसला नहीं था, वही जो बदबख्त पतरी है उसी का दर्द था, अब ठीक है। तुम्हारा पूछ रहा था तो मैं याद कर रहा था। पर क्या कहा तुमने? बच्चे, हमने क्या कहना था, झूठ बोला कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। पूछा नहीं पर उसने क्या हुआ है, तबीयत क्यों खराब है? वो भी वही समझा था जो हम समझा था। अब तो एक ही खुशखबरी का इंतजार है। तुम ऐसा क्यों देख रहा है? हमने कोई गलत बात तो नहीं किया।
आपने तो कहा था कि तुम हमारे साथ चलता, तुम भी मिल लेता। अमरोज ने तो इजाजत भी दे दिया था, पर तुम खुद नहीं हमारे साथ किया। जब मर जाऊंगी ना तो मेरा जनाजा उनकी दहलीज पर रख आना, कोई कफन डाल ही देगा। कफन पहनने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं हो रहा तुम? जाहिर है मुर्दा वजूद कब तक तख्ते पर पड़ा रहेगा। कफन डालो, कब्र में फेंको, ताकि अगला हिसाब किताब शुरू हो। हिसाब किताब तो उस दिन शुरू होगा जब तुम मेरी बात मानोगे। जाकर कर दो अपने बाप से जिक्र अपनी अजीत का, ताकि उसे पता चले कि खून बहाने की कीमत उसकी बेटी क्या चुका रही। मेरे सारे अरमानों का खून तो तुमने निचोड़ लिया। और कितनी कीमत चाहिए? और कितना बदला लोगे? तुम्हें अजियत देना ना ही मेरा मकसद था और ना ही अजियत देकर मुझे कुछ मिला। उल्टा मैं खुद अजियत हूं। तुम और अजियत, तुम तो इस गरूर में हो कि गुर्रेज खान की बेटी तुम्हारी कैद में है, जिसकी सांसें तुम्हारे वजूद के मोहताज है। और बस। हाँ है गुरूर। जाकर बता दो ये गुरूर गुलरेज खान को, जिसने मेरी मां मेरी मंगेतर मुझे खून बहा में पकड़ा दिया। कुछ नहीं भूला मैं। उस दिन का एक एक मंजर मेरे दिलो दिमाग पर नक्शा। जब तुम्हारे वजूद के करीब आता हूं, हर जज्बे पर वही मंजर, वही आवाजें जहर बनकर छा जाती। बस चाचा, बस। उसने हमारे भाई का नाहक में खून किया है, हम उसको छोड़ेगा नहीं। तो जा मिलेगा हम उसको वही मार देगा। इलाके में खून खराबा करके तुम्हें क्या मिलेगा सैफ खान? नस्लें तबाह हो जाएंगी। वो तेरे तबाह नस्लें, उसने हमारे मासूम भाई को नाहक में मार दिए, छोड़ेगा नहीं उसको, उसको मारेगा, उसको नाम और निशान मिटाएगा। यही समझाने आया हूँ, इस तरह बदअमनी फैलेगी। रिश्तों में रिश्ते जुड़े होते हैं। सैफ खान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या ठंडे दिमाग से? हमको आग लगा हुआ है खान, आग। वो हमारा रिश्तेदार था, उसने हमारा पीठ में खंजीर फूंका है। देखो सैफ खान, तुम्हारे दो बेटे हैं और तुम्हारा बाप दादा का नस्ल चल रहे हैं, क्यों लड़ाई में मजीद तबाही लाओगे? ठीक है, ठीक है। आप ये तो मानते हो ना कि कत्ल मामा जी ने किया। ठीक है, फिर हम कत्ल का बदला कत्ल से नहीं लेते। हम अदालत में जाएंगे, हम वहां केस करेंगे, फिर जो फैसला अदालत सुनाएगी, जो सजा देगी, वो हम सबको मंजूर है। अदालत, अदालत। रोज खान ठीक कह रहे हैं, ठीक है। मैं उस बदबख्त का खून अपने हाथों से नहीं करता,
लेकिन अब ये काम अदालत करेगी। हम कल जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब कानून ये करेगा, अब उसको फांसी दिलवाएगा, फांसी। वो खून बहा में अपनी बेटी देने को तैयार है। सब लोग बैठ जाओ। कैसे बैठ जाऊं? वो मेरी मंगेतर है, खून बहा में कैसे दे सकते हैं मुझे वो? इमरोज खान बैठ जाओ। ये बात उस बदबख्त ने अपने जबान से बोला है। हाँ, वो कहता है बहू की इज्जत मत दो, सुलहनामे पे दस्तखत कर लो लड़की के बदले। ठीक है, उस गीदड़ के औलाद को बोलो कि कल मौलवी को बुला ले, लेकिन कोई बारात मारात नहीं आएगा, सिर्फ 2 लोग आएगा, इमरोज खान और मैं। बाप के बच्चे का ज़बान है, बोल देना उसको। जरा सही डर गया। लाला, तुम? लड़की, क्या था ये सब? वो दरख्जाई ने भेजा था अनाज लेने। वो कह रहा था कि काना खत्म हो गया है और बनाना है। तो यहाँ पे कौन सा अनाज लेने आई हो? क्या हुआ? क्या कह रही है लड़की? तुमने से अनाज लेने को कहा था। हाँ बोला था, पर इसको मालूम है अनाज तो उजरे में होता है, यहाँ क्या लेने आई है? जा दिल करता है मुंह उठा के चली आती है। निकलो, फुटो यहाँ से, चलो। अजीब आइटम है ये लड़की। क्या चक्कर है इस लड़की का? बोला क्या मतलब क्या चक्कर है? तुमको लगता है मैं इस घटिया लड़की से कोई चक्कर माकर चलाऊंगा? मैं ऐसा हूं क्या? तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें जानता हूं मैं, तुम भाई हो मेरे, लेकिन इस लड़की पे भरोसा नहीं है। शेर काका की लड़की है, घर के मुलाजिम की बेटी, घर की इज्जत जैसी है। जरा संभाल के ख्याल रखना। मुझको मालूम है लाला, ये बात है मुझको मालूम है। कोई मुसलमान ऐसी उल्टी सीधी हरकत नहीं करता। ये तो लड़की पागल है। हाय, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं आपके, बंदा एक थैंक यू के लिए फोन ही कर देता है। हाँ, आपने कहा था ना कि आगे शुक्रिया के बहुत सारे मौके आएंगे, तो बस उसी का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो याद है आपको? ये इधर। अब मैंने सुना है कि आपने टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, मगर अभी तो आपकी हाउस जॉब, उसमें ये सब। अप्लाई नहीं किया, ऑफर हुई है। सर चला लेना। बहुत अच्छे मेंटोर हैं मेरे, बहुत कुछ सीखना है उनसे। अगर आपको जिंदगी में कभी भी हेल्प चाहिए तो जरूर बताइएगा। वो फील्ड ट्रिप्स भी शुरू होने वाले हैं आपके। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो कहाँ जाएंगे? मोस्टली अंदरून शहर में, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जूनी की तरफ से सारी अरेंजमेंट हो जाएगी, फूड, सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग, यू नो। हीरो, अस्सलाम वालेकुम। यार तो इमरजेंसी पहुंच, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है। सही है?
आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको यूं हर जगह नहीं बैठना चाहिए, लोगों को गलत फहमियाँ होती हैं। आप फहद की बात कर रही हैं? अरे जाने दे, वो डफर है, ऐसे ही बुलाते हैं मुझे। खजिस्ता, ऐसी छोटी छोटी बातों को अपने सर पे मत सवार किया कर। खुदा हाफिज। खुदे पैमान। हटो यहाँ से, हटाओ, ये क्या मुसीबत है, हटाओ इनको। ओ माड़ा शुक्र है तुम्हें और अमरोज लाला नहीं। उस दिन तुमने मेरा जान बचाया, उसका तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर अमरोज लाला होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये शैतान की तरह अचानक सामने नाजिल हो जाता है। हटो यहाँ से, इंसान का बच्ची बनो, हटाओ ये। मोहब्बत इंसान रहने कब देती है पता ही नहीं चलता, कब दिल में फरिश्ता आ बसता है और कब शैतान जालिम पता ही नहीं चलने देता कब क्या करवा दे। वो खुदाया, तुम कैसी लड़की हो। मुझे तो लगता है तुमने भाई के साथ नशा माशा शुरू कर दिया है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों मरने की दावत दे रही हो खुद को? मेरे हाथों से मर जाओगी तुम। हाय, तुम्हारे यहाँ तो मौत आएगा तो हमें कब्र भी जन्नत लगेगा, हम खुशी खुशी जाएगा कब्र में। अजीब लड़की हो तुम, समझ से बाहर है। शेर काका को तुम्हारी शिकायत लगाएगा, वो तुमको जीप के नीचे देगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कौवों को खिलाएगा। वाहियात, हटाओ ये सब। तुमसे अच्छा तो तुम्हारी बकरी है, वो देखो उसको। फजूल, पागल। आ रही हूँ भाई। हेलो, कौन? वो शुक्र खुदा का कि तुमने फोन उठाया। हमने को सोच लिया था कि अगर तुम्हारा उस दरिंदा ने फोन उठाया तो फौरन फोन काट देगा। तमीज से बात करो, वो बिनोई है तुम्हारा। और क्या काम है मुझसे? खुदा का कसम, काम तो तुमसे बहुत है, तुम करना वाला तो बनो। मुझे लगता है दुबई से तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच लाई है, इसीलिए बकवास करने लगे हो। बड़ा गुस्सा कम करो। मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि सबूरा पुपी अकेला खबर लेने आ गया, तुम्हें साथ नहीं लाया। हालांकि बाप को तुम्हारा भी मार है। मेरी मर्जी, आऊं या ना आऊं? तुम्हारा मर्जी या उस खबीस का मर्जी चलता है तुम पर, जिसने तुम्हें नहीं भेजा। मेरी बात सुनो तुम्हारे चाचा ने मुझे बारात या ढोल धमाकों के साथ रुखसत नहीं किया था, बल्कि जनाजे की तरह मेरी डोली उठाई थी। और जनाजे कभी पलट कर कब्र नहीं लेते। मेरी बात सुनो, आज के बाद यहाँ फोन मत करना, मनूस। तुम तो इतनी जल्दी नहीं लेटती। हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द था। क्यों? ये क्या लगा तुमने?
इसको कहते हैं गोल्ड मास्क। गोल्ड मास्क, इससे क्या होता है? भाई कल डॉक्टर हादी हमारी पहली क्लास ले रहे हैं, थोड़ी बहुत तो तैयारियां बनती हैं, है कि नहीं? तो तुम ये तैयारी कर रही हो? जाहिर है भाई, मेरे पास तुम्हारी तरह का दिमाग थोड़ी है उनको इम्प्रेस करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना है ना। दिया, यार कसम से ना, डॉक्टर हादी मेरे सामने आके जब बात करते हैं ना, ऐसे मेरा दिल धक धक धक, पता नहीं क्या क्या कहता है यार। मजाक कर रही हूँ। वैसे पता है उनकी वो कौन है, वो उनकी प्लास्टिक की कजन डॉक्टर आयमा, ऐसे आसेब की तरह चिपकी रहती है उनके साथ। कसम से ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर हादी के करीब से भी कोई गुजर जाए तो उसका कत्ल कर देगी। अच्छा बिया, एक बात बताओ, क्या ये सब लोग साथ में रहते हैं? मुझे क्या पता, पूछ लो जाके। तुम पूछोगे ना तो तुम्हें बता देंगे। मैं क्यों पूछूं? मुझे क्या किसी की पर्सनल बात पूछने की? मुझसे भी तो पूछ ही रही हो ना, जाके पूछ लो। वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, अब इसमें क्या है? अल्लाह, क्या टाइम हो गया? मैं जा रही हूँ इसको मास्क उतारने के लिए, ठीक है? आती हूँ। तुम इसको ऐसे किए बगैर जा सकती हो? कभी जिंदगी में आपके फैंस का जिक्र हो ना तो हादी शहरियार का नाम मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपकी बातों का, आपकी हरकतों का सबसे बड़ा फैन हूं। मोर, मोर किधर है? भूख लगी है, कुछ खाना माना खिलवाओ मुझको। हमें मंगवाता है, तुम बैठो। आत्मा तरख सही, आखिर तुम ये टांका क्यों नहीं खोलाता? महीने से ऊपर हो गया है, पीप पड़ जाएगा। तुम्हारा दाजी रोज हमें इतनी बातें सुनाता है। पीप पड़े या कीड़े पड़े, मुझे नहीं खुलवाना, ऐसे ही रहने दो। बता दो दाजी को। मारा तुम्हारा मसला क्या है? क्यों नहीं खोलाना? कितनी बार खजस्ता ने कहा है, वो बोलता है कि अगर ज्यादा देर किया तो ये निशान पुख्ता हो जाएगा, जख्म दोबारा भी बन सकता है। तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ खराब हो जाए, पुख्ता हो जाए, दोबारा बन जाए जख्म, ये निशान हमेशा के लिए मेरे साथ रहे। उसको कोई फिक्र है मेरी? बोलो, कोई फिक्र है मेरी? गैर लोगों का फिक्र है उसको। कभी आज तक फोन करके नहीं पूछा उसने। बच्चा वो संगदिल नहीं है, हमसे राब्ते में, हमसे फोन पे बात करता है। वो हमको बता रहा था उसका पढ़ाई बहुत सख्त हो गया है, एक चोटी से भी उसका बड़ा हरज होता है। हरज होता है, हरज होता है। ठीक है, तो कह रही है चाची। शेर काका बताते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, और अगर थोड़ा सा भी ध्यान हट जाए ना पढ़ाई से तो इंसान को दौरे पड़ने लगती हैं और वो फिर मर भी सकता है। तुम ऐसे ही खुजिस्ता को हर वक्त तंग करता रहता है, फोन करता रहता है, ऐसे मत किया करो, उसे काम करने दो अपना। वो ये तुम क्या ओल फोल बकता है? जाओ जाके देखो, शान से तुमको आवाजें देता है, देखो उसको क्या काम है। और दिमाग का खराबी देखो इसका। मोर कितनी बार बोला इसलिए वानी को घर में मत घुसाया करो। तुम याद रखना, मेरी बात कोई मानता नहीं है, एक दिन पछताओगी तुम इसको घुसाने से, रोगी तुम बैठ के। अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, हम तुम्हारे लिए खाना लगवाते हैं। सनोबर, वो इसकी याद का नहीं खाना मुझे मोर, दफा करो इसको। अच्छा चलो तुम गुस्सा नहीं करो, हम खुद तुम्हारे लिए खाना लेके आते। बैठो तुम।
आजा लड़की आजा आजा। क्या हो गया भाभी? तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? खैरियत तो है? हाँ कह रहा है। मैंने सुना है कि तुम दरगाह पर जाती है, मन्नतें मांगती है, चढ़ावे चढ़ाती है। आज जाती हूँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने भी मन्नत मानी थी, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमारे घर की औरतें ऐसी जगहों पे नहीं जाती है। मन्नत मांगनी है बच्चे के लिए? वो तो तुम फिक्र ही ना करो, मैं मन्नत तुम्हारे लिए चढ़ा देगा। पर तुम कहती हो तो हमारे मोहल्ले में एक दाई है बांझपने के लिए, वो इतनी अच्छी है। आगे से आगे बात मत किया करो, जितना कह रही हूँ उतना सुनो। अच्छा ठीक है, मैं चली जाएगी दरगाह तुम्हारे लिए। अच्छा, वहां पर कोई ताबीज वगैरह भी मिलता है? अब ये तुम्हें तावीज किस पर करवाना है? वो गजस्ता पर, ताकि उसकी शादी दरअज़ई से जल्द अज जल्द हो जाए, जान छूटे। और उस बदबख्त बेहराम पर भी। बेराम? बेराम कौन? ओ, तुम्हारे चाचे का बेटा? हाँ, पता नहीं क्यों वो बदबख्त खून का राबे पर उतरा है, मेरे कान का दुश्मन बना फिरता है। वो क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो मुझसे, कोई ताबीज ला कर दो कि उस पर करे और वो बेराम यहाँ से दफा हो जाए। और हमारे बीच क्या बात हुई है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। ओ भाभी, तुम फिक्र क्यों करती हो? वैसे ये बेराम और खजिस्ता के लिए भी मेरे पास ऐसा इलाज है ना कि तुम्हें लग पता जाएगा, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। शेर काका ने बुलाया है, उसके कपड़े धोने हैं, नहीं तो वो मेरी धुलाई कर देगा। अच्छा, कोई पूछे ना कि यहाँ क्या करने आई थी तो बोल देना कि मेरे सर की मालिश करने आई थी। हाँ ठीक है। रुक ये पैसे पकड़ो और मेरा काम जल्दी कर देना। चल। हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिल मगरूर का अब हम सफर